Hello students, the topic which I was teaching to you, that the capital needed in farming. We studied very properly that a farmer needs some working capital as money, okay, to make expenses, and Savita is a character and she takes loan from Tejpal Singh, okay. Now we are going to study that we have read about the three factors of production: land, labor and capital. Okay, land, labor and capital, and how they are used in farming. हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि लैंड, लेबर, कैपिटल जो है वह उत्पादन के तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है, और एंड हाउ दे आर, कैसे इन तीनों का उपयोग होता है खेती में, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. लेट अस fill in the blanks. Let us fill in the blanks given below. Among the three factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. मतलब इस तीनों फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है लेबर, ठीक है. abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं जो फार्म लेबरर के तौर पे काम करना चाहते हैं इन द विलेजेस, गाँव में. वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड, लेकिन वहाँ काम बहुत कम है. काम बिल्कुल सीमा में ही नहीं, ये मत सोचो कि बहुत सारा काम है, क्योंकि कंपटीशन तब ना टफ हो जाता है. वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड. दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज, या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करता है जो काम करने के लिए आया है, और स्मॉल फार्मर्स, या तो वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं. दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड ए डिफिकल्ट लाइफ. उन लोगों को कम पैसा मिलता है, कम कॉस्ट मिलता है, अपना जो लेबर कॉस्ट है, और बहुत डिफिकल्ट लाइफ जीता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, लैंड इज स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर मान लो लेबर के हिसाब से सोचोगे तो लैंड जो है बहुत कम है, बहुत कम प्रोडक्शन. कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज लिमिटेड, और कल्टिवेटेड खेती करने के योग्य जो है एरिया बहुत कम है. मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो है सारा सा बटा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, ठीक है. among the people engaged in farming there are a large number of small farmers. yes, लैंड है सबके पास, लेकिन अनइक्वली, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास है ही नहीं, ठीक है. who cultivate land, there are large number of small farmers. बहुत सारे छोटे किसान हैं जो who cultivate small plots of land, जो कि छोटे प्लॉट्स को खेती करते हैं एंड लिव इन कंडीशंस नॉट मच बेटर दैन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स. बिल्कुल बुरा स्थिति में लोग रहते हैं. किस तरह से, जैसे कि लैंडलेस फैमिली जो है, लैंडलेस फार्मर जो है, उन लोगों की तरह. टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, मान लो तुमको जो लैंड है उसका अधिक से अधिक यूज करना, अधिक से अधिक उपयोग करना है. फार्मर्स यूज मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न टेक्निक्स एंड फर्टिलाइजर्स. फार्मर क्या यूज करता है, मॉडर्न टेक्निक यूज करता है और इक्विपमेंट यूज करता है. बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होगा, ठीक है, और अच्छे से इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज करेगा. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, great deal of capital. yes, modern farming method require a great deal of capital. small farmers usually need to borrow capital. लगता है उन लोगों को small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital. वो लोगों को कैपिटल के लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल, एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. और फिर उन लोगों को लोन रीपे करने में प्रॉब्लम होता है. yes, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, सब सुसाइड करते हैं, ठीक है. Therefore, capital too is a scarce factor of production. ये भी कह सकते हो कैपिटल भी जो है वो स्कार्स फैक्टर, स्कार्स मतलब कम, बहुत कम है. प्रोडक्शन पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स, स्पेशली किन लोगों के लिए, फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है. दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, दोनों कम है, लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स. स्कार्स मतलब कमी. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स. दोनों फैक्टर में बेसिक डिफरेंस है ऑफ
प्रोडक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, वेयर कैपिटल इज मैन मेड, यस कैपिटल क्या है, इंसानों के द्वारा बनाया गया संसाधन है, मैन मेड है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, ये संभव है कि कैपिटल बढ़ाया जाए, वेयर इज लैंड इज फिक्स, लेकिन लैंड को कहाँ से बढ़ाओगे, जितना तुमको मिला उतना ही नहीं रखोगे कि किसी और का तुम कैप्चर कर लोगे, नहीं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि लैंड का देखभाल करें, ध्यान दें, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और बहुत सारे और अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों का भी देखभाल करें यूज इन फार्मिंग। चलो नंबर 7 टॉपिक क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स मतलब जो खेती, जो फसल उगाएंगे अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसको बेच दूंगा, उसको बिक्री के लिए रखूंगा, जिससे कि हमारा और अच्छे से खेती हो, वो उसको बेचेंगे, जो पैसा आएगा फिर खेती में लगा देंगे। लेट अस सपोज that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production। मान लो कि कोई फार्मर है या किसान लोग जो है वह गेहूं उगाया, ठीक है, ये तीनों ऑन देयर लैंड्स, अपने अपने ज़मीन पे, और ये तीनों फैक्टर को मिला के लैंड, कैपिटल, लेबर, ठीक है। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, व्हीट जो है कटाई भी हो गई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, वो जो फार्मर जो उगाएगा खेती गेहूँ, क्या करेगा उसके साथ, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, ठीक है। कुछ जो अगर मान लो 200 kg उगाया तो करेगा क्या, 100 kg या 120 या 150 kg रख लेगा, या 100 kg रख लेगा, और क्या करेगा 100 kg को वो क्या करेगा, बचे हुए, एंड सेल द सरप्लस व्हीट, जो बच गया, जो एक्स्ट्रा हो गया, व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, एंड सेल द सरप्लस व्हीट, जो एक्स्ट्रा हो गया उसको वो बेच देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs। मतलब सविता और गोविंद की तरह जो है, गोविंद के बच्चों की तरह, गोविंद सन्स, गोविंद के बच्चों की तरह जो है किसान, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, जिनके पास कम एक्स्ट्रा व्हीट है, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, टोटल उत्पादन ही कम हुआ है, होता है, एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, लेकिन बहुत कम अपने परिवार के लिए रखता है, उन लोग का बुरा हाल रहता है, ठीक है। सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। वो ज़्यादातर क्या है, कौन मार्केट में देता है, व्हीट और राइस, ज़्यादातर जो बड़े किसान होते हैं, लार्ज फार्मर्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल, सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्म, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। इन द पिक्चर 1.1 को देख सकते हो, यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ये बुलॉक कार्ट जो है वो मार्केट में जा रहा है, ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट, वो व्हीट का लोड लेके जा रहा है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द व्हीट, जो ट्रेडर्स है वो गेहूं खरीदता है, एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज, फिर उसको कहाँ बेचता है, शहरों में दुकानदारों को, शहर में दुकानदारों को फिर बेचता है, ठीक है। देखो तेजपाल सिंह, the large farmer has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands। अब बताओ 1 quintal is equal to 100 kg, मीन्स तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल्स है, मीन्स 350 into 100, मीन्स उधर 3 1 4 0, मीन्स 35,000 kg, ठीक है, 35,000 kg wheat उगाया फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट में बेच दिया। रायगंज क्या है, इट्स अ स्मॉल विलेज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग, फिर वो उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया, कौन, तेजपाल सिंह। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद द अर्निंग, क्या करता है वो, एक्स्ट्रा जो पैसा है उसके पास वो क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक, लास्ट ईयर क्या किया था तेजपाल सिंह, अपने ज़्यादातर पैसे को वो बैंक अकाउंट में डाल दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स, फिर बाद में उसी सेविंग्स को क्या किया, छोटे छोटे किसानों को उधार देने में लगाया, लाइक सविता हु आर इन नीड फॉर अ लोन। ही ऑल्सो यूज्ड द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, वो अपने कुछ सेविंग्स को कहाँ लगाया, कैपिटल खरीदने में लगाया, जिससे कि अगले सीजन में खेती वो कर सके। दिस ईयर तेजपाल सिंह
प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स, इस साल क्या तेजपाल सिंह अपना अर्निंग को क्या किया, टू बाय अनदर ट्रैक्टर को भी खरीदने का विचार किया, ठीक है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, उसका फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज होगा इससे। लाइक तेजपाल सिंह की तरह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस, अदर लार्ज और जो दूसरे बड़े किसान लोग जो हैं वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, उसी तरह से वो एक भाग, अगर वो 100 रुपया कमाया, 100 रुपया का बेचा, तो क्या करता है, करीब 50-60 रुपये इन्वेस्टमेंट में लगाता है, 40 रुपये अपने पास रखता है। सॉरी, बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। Thus, they are able to arrange for the capital for farming. They are able to arrange, फिर कैपिटल के लिए वो अरेंज करता है फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, अपनी सेविंग से। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैटल, दूसरे फार्मर्स क्या है, वो भैंस बकरी गाय को खरीदने में लगाते हैं, ट्रक्स को, और टू सेट अप शॉप्स, और दुकान खोलने में लगाते हैं। एज वी शैल सी, दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या क्या है। फार्मिंग तो देख लिए, अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़, नॉन फार्म मीन जो खेती से रिलेटेड नहीं है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन, वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। किसी भी विलेज में या पालमपुर में ही खेती ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। हम लोग देख सकते हैं कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर, सिर्फ 25% लोग जो हैं वह वर्किंग इन पालमपुर, वो 25% क्या है, पालमपुर में किस में वर्क करते हैं, एंगेज इन एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे रहते हैं। जैसे पहला काम डेयरी फार्मिंग, फॉर अदर कॉमन एक्टिविटी, द अदर कॉमन एक्टिविटी डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी। जानते हो डेयरी मीन्स दूध उत्पादन, गाय भैंस है सबके पास होता है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, डेयरी एकदम कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारे परिवार में पालमपुर में। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, पीपल क्या है, लोग जो है अपने भैंसों को फीड मतलब खिलाते हैं ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो क्या है, जो ज्वार और बाजरा जो होता है वो रेनी सीजन में उगता है, वह अपने भैंसों को खिलाता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, उसका दूध जो उत्पादन होता है और रायगंज में सेल होता है। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो सामने जो है गांव। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर एक शहर है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। जो शाहपुर है, शाहपुर शहर में 2 चिलिंग सेंटर है, मतलब कोई खोला होगा चिलिंग सेंटर, मतलब वहाँ दूध सब तरफ से दूध लेके वहाँ जाते हैं और उसको तोलते हैं, उसका पैसा उसको मिलता है, फिर वो वहाँ से पैकेट बन के फिर अलग अलग जगह पे, जैसे तुम लोग जानते होगे अमूल दूध, सुधा दूध, बहुत सारा कंपनी है पैकेट में जो बिकता है, ऐसे ही बिकता है। डेयरी फार्म में जाएगा फिर वहाँ से पैकेट बन के बिकेगा। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन फ्रॉम चिलिंग सेंटर एट रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़ मतलब शहर से दूर, ट्रांसपोर्टेड सो फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, फिर वहाँ से फिर बांटा जाता है। ठीक है, चलो मैं अब यहाँ से पढ़ता हूँ। नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। बोला था मैंने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एट प्रेजेंट, स्मॉल स्केल मीन्स अपने घर में कोई उद्योग खोलना। एट प्रेजेंट, an example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged. मतलब 50 से कम लगभग लोग किस में लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस, मतलब अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब जैसे बड़े शहरों में बड़ा उद्योग बड़ा फैक्ट्री में लगता है उस तरह का नहीं है, छोटा है। मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। कैसा? एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे होता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, वो घर पे किया जाता है स्पेशली, और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, अपने परिवार के जो लेबर है वो लोग करते हैं काम। रेयरली
आर लेबरर्स रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, वो उसके लिए हायर नहीं करना पड़ता है। देखो, मिसरी लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल एक व्यक्ति था, वह सुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, सुगरकेन को पीसने वाला, ठीक है, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, वो फील्ड पे लगा दे। सुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक की सहायता से होता था, लेकिन सुगरकेन क्रशिंग मशीन, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी से भी घूमता रहेगा। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स, मशीन से करना ज़्यादा पसंद होता था लोगों को, ईजी भी होता था, जल्दी। दीज डेज मिश्री लाल ऑल्सो बाई सुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, वो जो है दूसरे फार्मर से सुगर केन खरीदता था एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी, उसको जैगरी बनाता था, मतलब गुड़ बना, ये थोड़ा सा इंडस्ट्री है, जैगरी गुड़ बनाता था। जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, फिर जो गुड़ बनता था वह शाहपुर शहर में बेचा जाता था। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, मिश्री लाल क्या है, फिर वो प्रॉफिट कमाता था। चलो, नंबर 3, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में दुकान भी था, ठीक है, दुकान भी है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल जो है ट्रेड में लगा हुआ है, गुड्स के एक्सचेंज में लगा हुआ है। आर नॉट मेनी इन पालमपुर, बहुत ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, दो हमारे पालमपुर के जो पालमपुर का जो ट्रेडर्स है वो शॉपकीपर्स है। वो बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, वो अलग अलग गुड्स किसे खरीदता है, होलसेल मार्केट से, इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, फिर वो खरीदता है शहर से और वो गांव में बेच देता है, ठीक है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, सुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इवन सम क्लोथ। ये जो है ये होलसेल से खरीद के विलेज में बेचता है, वो देखते होंगे जनरल स्टोर में। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड have used a part of the space to open small shops, अगर बस स्टैंड के करीब किसी का घर है तो देखना उसके परिवार ही आके यहाँ थोड़ा सा स्टॉल खोल देंगे, चाय का, बिस्किट का, कुछ भी। दे सेल ईटेबल्स, खाने पीने का सामान बेचते हैं। देखो, करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास, करीम एक बंदा था, वह एक कंप्यूटर क्लास खोल चुका है, क्लास सेंटर इन द विलेज, गाँव में। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल के टाइम में, A large number of students have been attending college in Shahpur town, बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज अटेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज अटेंड करना शुरू किया, कहाँ, शाहपुर में। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, अब बहुत सारे बच्चे जो है शहर में जाते हैं कंप्यूटर क्लासेस करने, गाँव के, वही पालमपुर के। तो ये क्या सोचा, देयर वर 2 women इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पूरे गांव में 2 औरतें हैं जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, उन लोगों को पकड़ा, बोला यहाँ काम करो। ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर खरीदा एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, अपने फ्रंट रूम में उसने क्लास स्टार्ट कर दिया, कौन, करीम ने। देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स, देखो शॉपकीपर यहाँ अपने बहुत सारे बच्चे आने लगे उसके पास, ठीक है। Transport, a fast developing sector. The transport means truck, tractor. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. बहुत सारे vehicles है, गाड़ी है जो पालमपुर को रायगंज से जोड़ता है। रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स and people driving the traditional bullock cart and bogie means जो भैंस गाड़ी होता है, are people in the transport services. दे फेरी पीपल एंड गुड्स, वो सामान को भी साथ में, सामान को फिर आदमी को भी कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो ट्रांसपोर्ट में लगे हैं, हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, बहुत वर्षों से वो ग्रो कर रहे हैं, बहुत उनका बिजनेस फैल रहा है। देखो, किशोरा इज अ फार्म लेबर है, किशोरा क्या है, एक फार्म में काम करने वाला एक लेबर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड, मतलब किशोरा अपने परिवार को पाल नहीं सक रहा था, पोस नहीं सक रहा था, दिक्कत हो रही थी उतने ही पैसे में। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, किशोरा जो है बैंक से लोन लिया था। दिस वाज
under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. एक गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत था, उसने लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 0 भी हो सकता है. किशोरा बॉट अ बफेलो, उसने भैंस खरीदा विद दिस मनी, इसी पैसे से. ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, वो भैंस का दूध बेचने लगा. फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो, फिर उसने बोगी बना लिया, मतलब भैंस गाड़ी तैयार कर लिया, वुडन कार्ट जोड़ दिया उसमें. एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, अलग अलग आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने लगा. वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार. ही गोज टू द रिवर गंगा, और गंगा जाता था टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, फिर क्ले भी लाता था गंगा के बालू से. गंगा नदी के बालू से क्ले बनता है, पॉटरी मतलब जो मिट्टी का जो बर्तन होता है. और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज, जैगरी के साथ भी वो जाता था, मतलब लाने के लिए गुड़ वगैरह या पहुंचाने के लिए. एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीना उसको ट्रांसपोर्ट में काम कुछ ना कुछ दे ही देता था, कुछ ना कुछ उसको मिल जाता था. एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, मतलब किशोरा इस वजह से पिछले दिनों से ज़्यादा कमाने लगा. ठीक है, दैट्स चैप्टर इज क्लोज्ड एंड फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.